हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वैसे आपने कहानी तो बहुत सी सुनी होगी, प्यार की, इश्क की, मोहब्बत की, मगर क्या कभी आपने कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसमें दो लोग करीब तो आते हैं मगर उनकी मोहब्बत का पैमाना जानवरों के मांस को खाने पर निर्भर होता है, जो धीरे धीरे इंसानी मांस खाने तक बढ़ जाता है। तो आज की हमारी कहानी है आमिस, जो ओरिजिनली एक आसामी लैंग्वेज में बनी हुई है। आमिस का मतलब होता है मांस, और ये पूरी मूवी मांस खाने के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। कहानी की शुरुआत में हमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर निर्मली और पीएचडी स्टूडेंट सुमन को दिखाया जाता है। सुमन नॉर्थ ईस्ट में लोगों की फूड हैबिट पर पीएचडी कर रहा होता है और उसका एक मीट क्लब भी होता है जहां सभी लोग फ्रेश मीट खाने में बिलीव करते हैं। वहीं दूसरी तरफ निर्मली शादीशुदा होती है और उसका एक बेटा भी होता है। निर्मली के हस्बैंड भी एक डॉक्टर होते हैं जो अक्सर मेडिकल कैंप में होने के कारण घर से बाहर ही रहा करते थे। अब कहानी में हम देखते हैं कि निर्मली संडे के दिन अपने बच्चे के साथ बैठी होती है, तभी वहाँ सुमन आता है और वो निर्मली से कहता है कि उसके एक दोस्त की तबीयत बहुत खराब है। हालांकि संडे होने के कारण क्लिनिक बंद होता है, मगर सुमन की रिक्वेस्ट करने पर वो उसके साथ उसके दोस्त का ट्रीटमेंट करने के लिए चली जाती। रास्ते में सुमन उसे अपने मीट क्लब के बारे में बताता है, साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उसके वेजिटेरियन फ्रेंड ने मीट ट्राई करने के चक्कर में फर्स्ट टाइम कुछ ज्यादा ही मीट खा लिया, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो गई। निर्मली सुमन के फ्रेंड का चेकअप करती है और साथ ही उसे मेडिसिन भी देती है। इसके बाद सुमन निर्मली को उसके घर छोड़ने जाता है। फीस के बारे में पूछने पर निर्मली सुमन से उसके मीट क्लब का बना फ्रेश मीट लाने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में हमें इलियासी को दिखाया जाता है, जो एक जानवरों का डॉक्टर होता है। सुमन एंड इलियासी बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। निर्मली अपने फ्रेंड के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जाती है, जहां उसकी फ्रेंड प्रोसेस मीट खरीदती है और वो निर्मली को भी प्रोसेस मीट खरीदने के लिए कहती है, मगर ना जाने क्यों प्रोसेस मीट को देख के उसके दिमाग में सुमन की बात आ जाती है और वो मीट नहीं खरीदती। अब सीन सुमन और इलियासी पर शिफ्ट होता है। इलियासी उसे एक चाय के बागान में चलने के लिए कहता है, मगर सुमन वहां जाने से मना कर देता है। मगर जब सुमन को ये मालूम चलता है कि चाय के बागान में जंगली खरगोशों का मांस खाने को मिलेगा, वो फौरन तैयार हो जाता है। सुमन जंगली खरगोश के मीट की डिश प्रिपेयर करके निर्मली के क्लिनिक लेके जाता है। निर्मली ने कभी भी खरगोश का मांस ट्राई नहीं किया होता, इसीलिए वो सुमन को डिश को दिखाने के लिए कहती है, जो काफी लजीज दिख रहा होता है। अब निर्मली एंड सुमन साथ में वो डिश खाते हैं। एक बार फिर वो दोनों फ्रेश मीट के बारे में बात करते हैं। निर्मली कहती है कि आजकल किसी के पास इतना टाइम कहाँ कि वो खुद ही फ्रेश मीट बना के खा सके, और ना ही हमें ये मालूम होता है कि रेस्टोरेंट में हमें कैसा मीट सर्व किया जा रहा है। जिस पे सुमन कहता है कि ऐसी कई जगह है जहाँ फ्रेश मीट सर्व किया जाता है, मगर शायद आप वैसी जगह पर नहीं खाएंगी क्योंकि वो जगह इतनी फैंसी नहीं होती। इस पे निर्मली कहती है कि अगर खाना लजीज हो और जगह साफ सुथरी हो तो मैं कैसी भी जगह जाके खा सकती हूँ। इसके बाद कहानी में आगे दिखाया जाता है कि सुमन और निर्मली अब देर रात तक एक दूसरे से चैट किया करने लगे हैं। सुमन निर्मली की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। सुमन और निर्मली एक जगह कबूतर का मांस खाने जाते हैं, जहां सुमन उसे बताता है कि कैसे उसे बचपन में एक मुर्गे को पाला था, मगर अपने पापा के कहने पे उसने उस मुर्गे को पका के खा लिया क्योंकि उसे भूख भी तो लगी थी। रेस्टोरेंट से निकल के दोनों घर के लिए जाने लगते हैं, जहां रास्ते में सुमन निर्मली से कहता है कि नॉर्थ ईस्ट में कई लोग इंसेक्ट को जिंदा ही खा लेते हैं, जिसके जरिए वो ये बताना चाहता था कि खाना कई लोगों के लिए एक नशे के जैसा होता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुमन को उसके कॉलेज से उसकी थीसिस के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मगर सुमन जाने से साफ मना कर देता है
क्योंकि अब वो निर्मली से दूर नहीं जाना चाहता था। धीरे धीरे निर्मली एंड सुमन की चैटिंग्स बढ़ने लगती हैं। सुमन अपने ज्यादातर समय में निर्मली को मैसेज किया करता था। निर्मली को भी सुमन से बात करना काफी पसंद था। सुमन चैटिंग के दौरान निर्मली को एक और दावत पे इनवाइट करता है। वो उसे नदी किनारे कैटफिश खाने के लिए कहता है। अब वो दोनों अक्सर अलग अलग जगह पर मीट खाने जाया करते थे। निर्मली को रियलाइज होने लगता है कि सुमन उसे पसंद करने लगा है। एक दिन निर्मली की फ्रेंड झूमी उसके घर आती है, क्योंकि निर्मली बहुत दिनों से उससे मिलने नहीं आ रही थी और ना ही उसकी कॉल्स का ठीक से जवाब दे रही थी। निर्मली को देख के झूमी समझ आती है कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है। वो निर्मली से उसके अफेयर के बारे में पूछती है, जिसपे निर्मली बताती है कि वो बस एक लड़के के साथ अलग अलग जगह पर नॉन वेज फूड ट्राई करने जाती है। निर्मली बताती है कि सुमन के लिए उसके मन में कोई ऐसे वैसे फीलिंग्स नहीं है, मगर सुमन के मन में उसके लिए कुछ फीलिंग्स जाग रही है। झूमी निर्मली को सुमन से कुछ दिनों तक नहीं मिलने के लिए कहती है, ताकि सुमन समझ जाए कि निर्मली के मन में उसके लिए ऐसी वैसी कोई फीलिंग नहीं है। मगर निर्मली 2 दिन बाद ही सुमन के साथ एक प्ले देखने जाती है। प्ले के दौरान सुमन निर्मली को पहली बार टच करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाता। इसके बाद निर्मली को ना जाने क्यों प्ले के दौरान बहुत हंसी आने लगती है और वो बाहर निकल के बहुत जोरों से हंसने लगती है। इसके बाद सुमन निर्मली से उसे एक और दावत पे चलने के लिए कहता है, मगर निर्मली मना कर देती है। वो कहती है कि कल उसके हस्बैंड आने वाले हैं, जिसकी तैयारी के लिए उसे घर जाना होगा। निर्मली के हस्बैंड के बारे में सुन के सुमन बहुत ही उदास हो जाता है। जब निर्मली घर पहुंचती है तो उसे वहां दीपक मिलता है। उसने एक दिन पहले ही आके निर्मली को सरप्राइज कर दिया होता है। अब दोनों साथ में डिनर करते हैं। डिनर में बहुत सारा वेज खाना बना होता है। इस कारण निर्मली को खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे मीट खाने की क्रेविंग होने लगती है, इसलिए वो किचन में जाके फ्रिज से निकाल के बासी मीट खाने लगती है। दीपक को निर्मली सुमन के बारे में बताती है, जिसपे वो सुमन को डिनर पे इनवाइट करने के लिए कहता है। उधर इल्यासी के कहने पे सुमन निर्मली से दूर अपने माता पिता के पास जाने लगता है, मगर रास्ते में ही सुमन को निर्मली के डिनर का मैसेज आ जाता है। इस कारण वो अपने गांव ना जाकर वापस लौट आता है। वो रात के डिनर के लिए बहुत अच्छे से रेडी होके पहुंच जाता है। निर्मली सुमन को दीपक से इंट्रोड्यूस करवाती है। दीपक भी उसे वेलकम करता है और उसे ड्रिंक लेने के लिए कहता है। जब निर्मली किचन में जाती है तो झूमी उसे कहती है कि सुमन की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। उधर सुमन दीपक और उसके फ्रेंड्स की कंपनी में बहुत ही बोर हो रहा होता है, क्योंकि दीपक केवल अपने मेडिकल प्रोफेशन और कैंप के बारे में ही बातें कर रहा। जब सुमन वॉशरूम में जाता है तो वहाँ उसे निर्मली का ब्लाउज मिलता है, जिसे देख के वो खुद को रोक नहीं पाता और उसे छू के निर्मली को फील करने लगता है। मगर तभी दरवाजे पे नॉक होता है। अब सब लोग डिनर करने लगते हैं, जहाँ सुमन डिफरेंट फूड कल्चर के बारे में बताने लगता है कि लोग सभी तरह के जानवर का मीट खाते हैं, जिसमें डॉग, कैट, छिपकली, हाथी, सांप सभी शामिल है। ना जाने क्यों मगर निर्मली इस सारी बातों को खूब एंजॉय करने लगती है। कुछ दिनों बाद ही दीपक वापस अपने मेडिकल कैंप में जाने वाला होता है। इस बात से निर्मली बहुत उदास हो जाती है, जिससे दीपक और निर्मली में आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाती है और निर्मली अपसेट होकर सुमन के साथ एक और दावत पर चली जाती है, जहां सुमन उसे शहर से दूर एक जगह पर चमगादड़ का मांस खाने के लिए पूछता है। निर्मली उस मांस को ट्राई करने के लिए अपने हस्बैंड दीपक से झूठ बोलती है। अब वो दोनों बागान में पहुंच जाते हैं, जहां खाना खाने के दौरान मीट का एक टुकड़ा निर्मली के चिन पर लग जाता है, जिसे हटाने के लिए सुमन अपना हाथ बढ़ाता है। एक बार सुमन निर्मली को टच करता है, जिस कारण निर्मली अनकंफर्टेबल हो जाती है।
जिससे हमें मालूम चलता है कि निर्मली के मन में भी सुमन के लिए फीलिंग जागने लगी है। अब वो दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ रास्ते में दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सा साइलेंस होता है। घर पहुँच के निर्मली अपने हस्बैंड दीपक को हक करती है। दूसरी तरफ सुमन भी निर्मली की फैंटेसी में पूरी तरह से खोया रहता था। वो इलियासी से निर्मली की बातें कर रहा होता है। उसी दौरान उसकी आंख लग जाती है और वो निर्मली को फैंटेसाइज करने लगता है। इस नशे में वो कहता है कि मैं निर्मली को अपना मांस खिलाऊंगा, जिसे इलियासी इग्नोर कर देता है। उधर दिलीप भी अपने मेडिकल कैंप के लिए चला जाता है। इस कारण निर्मली बहुत ही उदास हो जाती है। अब मूवी में दिखाया जाता है कि सुमन इलियासी के पास जाता है। सुमन इलियासी से कहता है कि उसे अपने थीसिस को कंप्लीट करने के लिए अपने मांस का सैंपल चाहिए और इस तरह कहानी बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ जाती है, जहां सुमन अपनी बातों से इलियासी को कन्विंस कर लेता है। इसके बाद इलियासी सुमन को ओटी में लेके जाता है, जहां वो सुमन की जांघ में से मांस का एक छोटा सा टुकड़ा काट के उसे देता है। सुमन अपने ही शरीर के मांस से निर्मली के लिए एक डिश बनाता है और उसे बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ निर्मली के क्लिनिक में लेके जाता है। निर्मली पूरा दिन बहुत ही बिजी होती है, इस कारण वो उसे नहीं ट्राई कर पाती। जब वो रात को घर पहुंचती है तो घर में वेज खाना बना होता है, जिसपे उसे याद आता है कि सुमन कोई डिश लेके आया था। अपनी मेट से सुमन का डिश लाने के लिए कहती है। जब निर्मली उस मांस के पीसेस को खाती है तो मानो वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। उसने ऐसा मीट कभी भी नहीं खाया होता। इसे खाके उसे बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए अगले दिन वो सुमन को पूछती है कि वो किस चीज का मांस था। निर्मली के कई बार पूछने पर सुमन उसे आखिरकार बता ही देता है कि उसने उस डिश में अपने थाइस का मांस डाला था। ये सुन के निर्मली हक्की बक्की रह जाती है। वो फौरन वहाँ से उठ के चली जाती है। वहाँ से दूर जाके निर्मली उल्टियाँ भी करती है। तभी उसके पीछे सुमन आता है। इससे पहले सुमन कुछ कह पाता, निर्मली कहती है कि मैं सब समझ सकती हूँ, जिससे हमें मालूम चलता है कि निर्मली जान गई थी कि सुमन उससे बेहद मोहब्बत करता है और अब वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। घर पहुंच के निर्मली रात को अपने मुंह को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ करती है। नेक्स्ट डे निर्मली टिफिन बॉक्स लेके सुमन के पास जाती है और उसका टिफिन लौटाते हुए इशारों में कह देती है कि उसे ये मांस और चाहिए। इस मोमेंट में हमें समझ आ जाता है कि निर्मली मीट एडिक्ट हो चुकी थी। अब सुमन रिसर्च का हवाला दे के इलियासी से कह के आए दिन अपने शरीर का मांस कटवाने लगता है और उसकी बेहतरीन से बेहतरीन डिश बनाकर निर्मली को सर्व करने लगता है। निर्मली तो जैसे उस मीट के पीसेस को खा के अलग ही दुनिया में चली जाती थी, जिससे दिन पर दिन उसकी भूख बढ़ने लगी थी। निर्मली अब अपना प्यार जताने के लिए सुमन को अपने मांस से बनी हुई एक डिश खिलाती है। सुमन वो डिश खा तो लेता है, मगर जैसे ही उसे रियलिटी पता चलती है वो तुरंत उल्टी कर बैठता है। अब अगली सीन में निर्मली सुमन से और ज्यादा मीट की डिमांड करने लगती है, जिसपे सुमन कहता है कि वो उसके लिए अपनी पूरी बॉडी ही डिश की तरह परोस देगा। सुमन अपने पागलपन में इस बार इलियासी से अपने पैर का अंगूठा काटने को कहता है, जिसपे इलियासी तुरंत समझ जाता है कि दाल में कुछ न कुछ काला है और वो सुमन को आगे से उसके शरीर से मांस काटने से साफ मना कर देता है, जिसपे सुमन खुद अपना अंगूठा काटने के लिए सर्जिकल नाइफ उठा लेता है, जिसपे इलियासी उसे जोर का एक थप्पड़ मारता है और अपने क्लिनिक से भी भगा देता है। सुमन निराश होकर निर्मली को मैसेज करता है कि वो आज उसके लिए डिश नहीं ला पाएगा। हमेशा सुमन के डिश के इंतजार में बैठी निर्मली ये मैसेज पढ़ के बौखला जाती है और वो तुरंत सुमन को हॉस्पिटल बुलाती है। वो सुमन के आने पे उसे अपने साथ मॉर्चरी में लेके जाती है, जहां एक लाश आई हुई थी जो बिल्कुल ही फ्रेश होती है। वो सुमन से कहती है कि इस बॉडी में से वो थोड़ा सा मांस का पीस निकाल दे। सुमन हैरानी से निर्मली की ओर देखने लगता है और उसे ये पागलपन रोकने के लिए कहता है, मगर निर्मली पागलों की तरह जिद करने लगती है और कहती है कि आज उसके मांस खाने का दिन है
और वो आज मांस खा कर रहेगी। वो ये भी कहती है कि तुम्हारे छोटे छोटे पीसेस से मेरा मन नहीं भरता, मुझे ज्यादा मांस चाहिए। जिसके लिए वो कहती है कि इस लाश में से इसका हाथ और पैर दोनों काट लो। मगर तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, इस कारण दोनों को ही वहाँ से जाना पड़ता है। सुमन उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर निर्मली रोने लगती है और कहती है कि अगर मैं एक बार मन भर के खा लूंगी तो शायद मेरी ये भूख हमेशा के लिए मिट जाएगी। निर्मली को रोता देख सुमन उसकी भूख मिटाने का फैसला करता है। इसके बाद वो रात भर सड़क किनारे बैठ के लोगों को ऑब्जर्व करने लगता है और उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे होते। इसके बाद वो एक दुकान में जाके हथियार खरीदता है, फिर एक रिक्शे वाले को मौका पाके सुनसान सड़क पे मार देता है। सुमन उस रिक्शे वाले की बॉडी के टुकड़े कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है, जो सुमन को इतना वहशी काम करते हुए देख लेता है और वो सुमन को पकड़ लेता है। पुलिस स्टेशन में जब पुलिस वाले उससे पूछताछ कर रहे होते हैं, तभी निर्मली का मैसेज आ जाता है, जहां वो मांस के बारे में पूछ रही होती है। ये मैसेज पढ़ के पुलिस वाले भी शॉक रह जाते हैं और मारपीट करके वो सुमन से सारी सच्चाई उगलवा लेते हैं। अगली सुबह पुलिस निर्मली को भी पकड़ लेती है और पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। ये खबर सुन के निर्मली के परिवार वाले और इलियासी मानो सदमे में थे। जब दोनों को मीडिया एंड रिपोर्टर्स के सामने पेश किया जाता है तो पहली बार निर्मली सुमन को टच करती है। यहाँ सुमन के फेस पे कपड़ा होता है, इसके कारण उसके एक्सप्रेशन तो नहीं दिखते, मगर वो बेहद खुश जरूर होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।